उनमें पूरा पूरा 20% है, बट जो अपने ये है ना इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल, इनमें 20 से कम है। अभी कैलकुलेट करते हैं कितना कम है, बिकॉज मेरा इंडियन ऑयल का कम आ रहा है, हो सकता है आपका नायरा का कम आ जाए, किसी और का एचपीसीएल का कम आ जाए, तो ऐसे होता है ये। बिकॉज मैं बोल रहा था ना इतनी जल्दी नहीं लगता है रस्ट। है तो भैया देखना ऊपर ढक्कन के ऊपर ये थोड़ा हल्का हल्का रस्ट है, तो इथेनॉल वाले पेट्रोल में है ये रस्ट। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप अपने मम्मी पापा को बुला के लेके आना, आपको इतनी सिंपल चीज़ भी समझ नहीं आई। ठीक है, तो ये हो गया है 100। गिर गया होता बच गया। जियो में तो पूरा पूरा आ रहा है, मतलब 20% आ रहा है जियो में पूरा पूरा। सो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने ये डिफरेंट पेट्रोल्स है ना सभी पंप्स के, इनमें इथेनॉल टेस्ट करा था, बट वो टेस्ट ना ऐसा था कि वो एक्यूरेट नहीं था, उसमें परसेंटेज नहीं निकाल पाए थे हम, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था प्रॉपर। उसमें सिर्फ हमने निकाला था कि किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, क्योंकि सेम टेस्ट करने वाले हैं आज हम, बट बेटर करने वाले हैं उससे, ठीक है। एग्जैक्ट परसेंटेज निकालने वाले हैं इसमें। और उस वीडियो में हमने ये टिफिन है ना, इसमें पेट्रोल डाल के देखा था कि रस्ट लगता है या नहीं लगता। ये एक में प्योर पेट्रोल डालते हैं, नीचे वाले में नायरा वाला पेट्रोल, तो ऊपर वाले में नायरा वाला डालते हैं बस। तो इसको भी खोल के देखेंगे कि इसमें रस्ट लगा या नहीं लगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि यार स्टील के टिफिन में कैसे रस्ट लगेगा, तुमने तो बंद कर दिया, इसमें कैसे रस्ट लगेगा। तो भैया हम इसको ना, फ्यूल टैंक होता है ना जो गाड़ी का, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो भी तो बंद ही होता है, और वो भी जो फ्यूल टैंक होता है ना, वैसे देखो गाड़ियों में तो होता है प्लास्टिक का, तो उसमें तो रस्ट लगने का वैसे भी खतरा नहीं होता। जो रस्ट लग रहे हैं खतरा होता है ना, ये होता है ना सिर्फ बाइक्स में होता है, क्योंकि बाइक्स में होता है मेटल का फ्यूल टैंक। और जो मेटल होता है ना वो स्टील का ही होता है, वो ऐसे नहीं होता कि आयरन का फ्यूल टैंक लगा दिया। अगर लोहे का फ्यूल टैंक लगाने लग गया ना तो वो वैसे ही जंग खा जाएगा बिना उसके ही, बिना उसमें कुछ डले, क्योंकि लोहा तो वैसे ही जंग लग जाता है लोहे को। तो ठीक है, ये दिखाओ। इसमें हमने ना बराबर पानी ले लिया है 10-10 ml। काफ़ी सिंपल रखेंगे इस टेस्ट को। 10-10 ml पानी ले लिया सब में, तो हम इसको भर देंगे ऊपर तक, यहाँ तक 100 ml तक। ये 10 ml पानी ले लिया, इसको 100 ml तक पेट्रोल से भर देंगे हम, और फिर इसको शेक करेंगे। तो नीचे जितना भी पानी बढ़ेगा ना, लेवल 10 ml से जितना भी बढ़ेगा, तो उसको फिर उसमें से पानी माइनस कर देंगे और उसको पेट्रोल से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लेंगे। तो देखो मैं बताता हूँ एक बार परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखो चलो यहाँ निकालते हैं। देखो क्या निकाल रहे हैं हम, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा लेवल बढ़ेगा ना उसका पानी का, उसमें से जो पानी लिया है हमने वो माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो बढ़े हुए पानी को क्या लिखे हैं, इंक्रीज्ड लेवल, कुछ भी लिख लो, ऑब्जर्व लेवल लिख लो, इंक्रीज लेवल लिख लो, ठीक है। इसमें से माइनस पानी कितना लिया हमने, 10। तो इसमें से ये इसमें से जितना पानी बढ़ा है तो इसमें से पानी माइनस कर दिया, तो ये क्या बच गया, ये हमारा पूरा बच गया इथेनॉल बच गया, जो मतलब इसमें से एक्सट्रैक्ट हुआ ना पेट्रोल से। और पेट्रोल कितना लिया है इसको डिवाइड करना है, क्योंकि पेट्रोल से परसेंटेज निकाल रहे हैं ना हम। तो पेट्रोल इसको डिवाइड करना है पेट्रोल से। पेट्रोल कितना लेंगे हम इसके ऊपर, 10 तो ले लिया है, 100 तक फिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। ये हो गया 90, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू में 100। ये हमारे निकल गई इथेनॉल परसेंटेज। वेरी सिंपल गाइज, मुझे नहीं लगता किसी को ये ना समझ आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो 20% मैंडेट का रखा है ना, तो यहाँ पे 20% लाने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू चाहिए हमें। ये वैल्यू निकालने के लिए पूरा टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 18 चाहिए होगा, तो 18 इस पूरे में 18 चाहिए होगा, तो 18 कब आएगा, अगर 28 में से 10 माइनस करेंगे 18 आएगा ना। तो यहाँ पे अगर 28 ml आ जाता है ना लेवल इंक्रीज होके, तो 20% है इथेनॉल, वरना तो कम आता है तो कम है, ज़्यादा आता है तो ज़्यादा है। और 28 पुट करता हूँ यहाँ पे, 28 - 10 डिवाइड बाय 90 इंटू 100। तो ये कितना हो गया, 18 डिवाइड बाय 90 इंटू 100। एक जगह गई, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप अपने मम्मी पापा को बुला के लेके आना, आपको इतनी सिंपल चीज़ भी समझ नहीं आई। ठीक है, चलो तो जियो से शुरुआत कर लेते हैं ना। जियो, ये है जियो का पेट्रोल, देखो जियो बीपी, इसको भरते हैं 100 तक। तो ये हो गया है 100। गिर गया होता बच गया। तो 100 ml हो गया दोस्तों। अभी ना देखो इथेनॉल क्या करता है ना, पानी के साथ मिक्स होके नीचे बैठ जाता है, ठीक है। मतलब पानी और वो एक साथ रहते हैं,
इथेनॉल और पानी आपने सुना होगा ना, आपने सुना होगा कि जो फ्यूल टैंक्स होते हैं ना उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है ना इथेनॉल, वो सेम चीज़ हो रही होती है यहाँ पे। जो मॉइस्चर है ना वो पानी होता है, मॉइस्चर और तो कुछ होता नहीं है, तो वो इथेनॉल उसके साथ मिक्स होकर नीचे बैठ जाएगा। इसको शेक करते हैं पहले। कितना 25 26 27 25 26 27 28, तो ठीक है। जियो में तो पूरा पूरा आ रहा है, मतलब 20% आ रहा है जियो में पूरा पूरा। इंडियन ऑयल का पिछली बार है ना हमारे टेस्ट में सबसे कम आया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। जो पेट्रोल होता है ना उड़ता रहता है ये, देखो 100 ml से कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया 100 ml से। कोई नहीं, इथेनॉल तो हमारा सेम ही रहेगा, पेट्रोल उड़ता रहे कुछ भी होता रहे, परसेंटेज तो हमारी एक्यूरेट ही आएगी फिर भी, बिकॉज इथेनॉल तो नहीं उड़ रहा ना, सिर्फ पेट्रोल उड़ रहा है ऊपर ऊपर से, इथेनॉल तो निकल चुका है उससे। BPCL, भारत पेट्रोलियम, BPCL। ओके 100 ml, चलो इसको बंद कर देते हैं वरना ये भी उड़ जाएगा। BPCL को शेक करना है अभी। देखो मैं डाल रहा हूँ ना, मेरे को दिख रहा है उड़ता हुआ पेट्रोल। कोई नहीं, वो तो सबको ही पता है उड़ता है पेट्रोल। तो दोस्तों ये देखो आप ना, मैंने पहले बोला था कि ये जो टेस्ट होते हैं ना वो आपके एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, तो आप इसको इस वीडियो को एज अ ट्यूटोरियल समझो, एग्जांपल समझो, कुछ भी समझो, एज अ रेफरेंस समझो, कुछ भी समझो। इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो अपने एरिया का पेट्रोल। डिफरेंट पंप्स है जो जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे ले लेके उनका ये लेके आप इसकी फॉर्मूला मैंने आपको बताई दी है। पहले एक पंप से डलवाया आपने, थोड़ा सा निकाल के उसको टेस्ट कर लिया, 100 ml ही चाहिए सिर्फ, 100 ml तो आप निकाल ही सकते हो। फिर दूसरे से डलवा लिया, फिर उसका टेस्ट कर लिया, मतलब ऐसे टेस्ट कर करके जिसमें आपका कम आता है आप उसको प्रेफर करो फिर। तो अगर आप ये लेना चाहते हो और खुद से टेस्ट करना चाहते हो तो इसका ये ज़्यादा महंगी नहीं होगी, 150 100 150 ऐसे कुछ की है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपका, आप एक ये ले सकते हो, उससे ही टेस्ट कर सकते हो। बिकॉज मेरा इंडियन ऑयल का कम आ रहा है, हो सकता है आपका नायरा का कम आ जाए, किसी और का HPCL का कम आ जाए, तो ऐसे होता है ये। तो इस वीडियो को एज ए रेफरेंस लेके आप अपना टेस्ट कर सकते हो, और हर साल 1.5 साल 2 साल में इसको रिपीट कर सकते हो ना टेस्ट को, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं डेटा देख रहा था उसमें आ रहा था कि आप में से 99.9% लोग बिना सब्सक्राइब करे हुए देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चलो इनको सेटल होने देते हैं, तब तक टिफ़िन खोल के देखते हैं ये। तो ये है हमारा कुछ टिफ़िन, इसमें से चलो ये ऊपर लाते हुए पेट्रोल निकल गया है थोड़ा, चलो कोई बात नहीं है, तो निकल गया तो निकल गया। इधर आओ भैया, ये नायरा का इथेनॉल वाला, कोई रस्ट नहीं है देखो इसमें, बिकॉज मैं बोल रहा था ना इतनी जल्दी नहीं लगता है रस्ट, है तो भैया देखना ऊपर ढक्कन के ऊपर ये थोड़ा हल्का हल्का रस्ट है, तो इथेनॉल वाले पेट्रोल में है ये रस्ट, ये देखो थोड़ा थोड़ा जो, बट जो अंदर है ना, अंदर की तरफ नहीं है कोई भी रस्ट, जो बाहर की तरफ है ना, आपने हाँ वह नोटिस करा होगा जो बाइक्स वगैरह होती है ना उनके टैंक के बाहर लगता है रस्ट जाके, ना कि अंदर लगता है। तो आपको कुछ ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके फ्यूल टैंक में रस्ट लग जाएगा, और गाड़ी वालियों को तो वैसे भी नहीं, क्योंकि गाड़ियों का तो फ्यूल टैंक ही प्लास्टिक का होता है, तो उसमें कहाँ से रस्ट लगेगा। ये कौन सा है, प्योर पेट्रोल था ना, प्योर पेट्रोल में कोई रस्ट नहीं है। सो रूमर्स आर ट्रू गाइज, रस्ट तो लगता है इसमें, अंदर तरफ कोई रस्ट नहीं है, अंदर की तरफ उसमें भी कोई रस्ट नहीं था, इसमें भी कोई रस्ट नहीं है। अंदर की तरफ कोई रस्ट नहीं है, बट बाहर की तरफ देखो, कंपैरिजन देखो। अरे अरे अरे, कपड़ों से पोंछ दो, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल से फिर धो लो। ये देखो इस पे हल्का हल्का सा मतलब लगना शुरू हो गया, कि रस्ट क्या होता है वो एक दिन में तो लगता नहीं है, वो पहले लगना चालू होता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो अंदर की तरफ तो कुछ है नहीं, बट जो ऊपर की तरफ होता है ना, टैंक के ऊपर की तरफ हल्का हल्का सा शुरू हो गया, मेरे को दिख रहा है कि रस्ट लगना चालू हो गया। तो ये अगर इसको रख देते ना 2-3 महीने और, तो ये रस्ट लग जाता। जो प्राइवेट पंप्स हैं वो उनमें पूरा पूरा 20% है, बट जो अपने ये है ना इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL, इनमें 20 से कम है। अभी कैलकुलेट करते हैं कितना कम है, चलो करेंगे कैलकुलेट। ये देखो दोस्तों, IOCL में हमारा आया है
25 से भी कम है। ये देखो 25 वाला, ये जो ये है ना, ये है 25 वाला, और इससे थोड़ा कम है इसमें। तो अभी IOCL की परसेंटेज हमारी थी IOCL, इसमें कितना है हमारा, 20 से भी कम आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 24.5। तो यहाँ पे हमारा आ गया 24.5। कितना गया 24.5 में से, कितना बच गया 14.5, 16.1 आया है। सबसे कम IOCL परसेंटेज इथेनॉल IOCL में आया 16.1। BPCL में कितना आ रहा है हमारा 21 ml, नहीं 21 नहीं, सॉरी 26 ml आ रहा है। हटना, चौक खत्म हो गया मेरा, दूसरा चौक निकालता हूँ मैं। BPCL, तो ये हो गया BPCL कितना, 26 माइनस 10, 90 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 17.3%। IOCL के बाद दूसरे नंबर कौन सा, BPCL ही है ना, ठीक है। नायरा, NAYARA, नायरा में कितना आ रहा है 28 और 29 के बीच में है, हल्का सा 28.5 लेते हैं, चलो 28.5 माइनस 10 कितना आ गया, छोड़ो ये, 0 से 0, 20.5%। तो जियो, चलो HPCL के निकालते हैं अभी, 26 ml HPCL। अच्छा, तो BPCL में और HPCL में सेम आ रहा है 17.3, इसका इंटू 100 भी तो है, इंटू 100। अभी जियो BP, इसका पूरा 20% है, 28 है यहाँ पे, 28 ml आ रहा है इसका पूरा जियो BP का, माइनस 10 इंटू 100, तो ये आ गया पूरा 20%। जो शुरू में निकाला था ना वो फॉर्मूला, वो पूरा जियो पे अप्लाई हो रहा है।